5 मांगे कुल मिलाकर अब तक जो हमने रिपोर्ट देखी है उससे 5 मांगे निकलकर सामने आती है। इन 5 मांगों पर चारों प्रवक्ताओं का, चारों पार्टियों का क्या कहना है वो सबसे पहले हम जानेंगे और उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। पहली मांग इन परीक्षार्थियों की यह है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, खास करके जो बापू भवन में, जो बापू परीक्षा भवन है वहां पर जो परीक्षार्थी है उनका कहना है कि भाई पूरे की पूरी नई परीक्षा ली जाए। जो अनियमितता हुई है वहां पर बापू भवन में उसकी जांच की जाए कि कैसे आखिरकार उन विद्यार्थियों को समय पर वो क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाए। एक परीक्षार्थी ने आत्महत्या की है, उसके परिवार को कुछ 10 लाख रुपए दे, आज प्रशांत किशोर ने भी यह मांग रखी है। और उसके साथ साथ जिन बच्चों पर 700 बच्चों पर एफआईआर दर्ज किया गया, उनके नाम है उसमें, उन 700 बच्चों पर जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया कल, जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, उन पर भी कार्रवाई की जाए। अजय आलोक से शुरुआत करेंगे। सर क्या कहेंगे आप इन 5 मांगों? आज का डिबेट बहुत खतरनाक हो रहा है, जो कि अजय आलोक बीजेपी प्रवक्ता और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने तो बीजेपी को दोगला तक कह दिया, बदतमीज तक भी कह दिया। बच्चे सड़क पर मर रहे हैं, इनको हंसी आ रहा है। पूरा वीडियो देखें और एंजॉय भी कीजिए। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। पैटर्न है। मैं फिर कह रहा हूं, जब 4 जून के बाद से देश में पैटर्न चला हुआ है। नीट की परीक्षा याद कीजिए, सिमिलर पैटर्न था। परीक्षा रीपरीक्षा कीजिए, रीटेस्टिंग कीजिए, रीटेस्टिंग कीजिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि कुछ छात्रों के कारण, कुछ सेंटर्स के कारण आप 25 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज तो वही सिचुएशन यहां है ना। 5,75,000 अभ्यर्थी थे, 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। 911 सेंटर्स में एक कंप्लेन नहीं आती है। एक सेंटर 12,000 पटना का जिसमें कंप्लेन आती है। परीक्षार्थी को अगर परीक्षा पेपर लेट से मिला, उनको किसने कहा था प्रश्न पत्र लेके बाहर निकलने, वीडियो बनाने, रील बनाने? बात तो सही है। यह पैटर्न है डिस्टर्ब करने का। तब भी राज्य सरकार संवेदनशील थी। राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि ठीक है, 12,000 के जो सेंटर है आपका ज्ञान भवन, उसकी परीक्षा दोबारा रीऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। 4 जनवरी को डेट तय हो गया। बहुत सारे छात्र संतुष्ट भी हो गए, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ छात्र संतुष्ट नहीं हुए, बैठ गए धरना पे। नहीं, रीपरीक्षा करवाइए। रीपरीक्षा हम करवाएंगे। 3.5 लाख में से जरा 12,000 डिवाइड कर दिए, 3,38,000 छात्रों के भविष्य का क्या? उनको ऐसे ही छोड़ दें? जो अपने मेरिट से आए हुए हैं, वो लोग तो नहीं क्वालिफाई कर रहे, उनको आज जाने दें यहां धर में। ये बिल्कुल पैटर्न है। ये पूरे देश में पैटर्न किया जा रहा है कि हर परीक्षा में जहां जहां सरकारें हों वहां चल झूठा करो, वहां धरना दो, वहां प्रदर्शन करो। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, आप बताइए, बेगयानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, छात्रों का आंदोलन है। छात्र सरकार से बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार हैं। ये कौन है तेजस्वी यादव भाई, जो एग्जाम के 5 दिन पहले इन्होंने घोषणा कर दी, 14 दिसंबर के पहले, कि पेपर लीक हो जाएगा। सपना में आके कान में कोई बोल के गया था तेजस्वी के, कंचना यादव, क्योंकि पता था कि पेपर लीक करने जा रहे हैं और यहां पे सेंटर पे ऐसा हंगामा करेंगे। खत्म कर लूं, 1 मिनट साहब, आरजेडी से भी पूछ लेते हैं। दूसरी बात, जन स्वराज पार्टी, 1 मिनट, प्रशांत किशोर कौन होते हैं वहां पे झंडा गाड़ने का और छात्र संसद करने के लिए, सबको गांधी मैदान बुलाने के लिए और छात्रों को उकसा के आगे बढ़ाने के लिए, जो आज तेजस्वी भी कह रहे थे। और जब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाएगा तो ये ऑरेंज जो बनाना कंट्री नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी। और पुलिस ने अपना काम किया, ना कोई परमिशन, ना कोई कुछ, जो माने वही सही। देश और राज्य ऐसे चलेगा क्या? अराजकता से कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि जो 5 मांगे रखी गई है उनमें से एक भी मांग मानी नहीं जानी चाहिए, पूरा री एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो अजय आलोक कह रहे हैं कि कोई पूरा री एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ 12,000। तो मैं सीधा कह रहा हूं, री एग्जामिनेशन नहीं होगा। बीपीएससी के सचिव कह चुके हैं। एक छात्र की दुखद आत्महत्या से मौत हुई है, निश्चित तौर पे सरकार संवेदनशील है, कॉम्पनसेशन पे उस पर विचार हो सकता है निश्चित तौर पे। पुलिस अधिकारियों पे कोई कार्रवाई और जो लाठीचार्ज हुआ उस पर कार्रवाई, इसलिए क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कंचना यादव जी जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब। चलिए अजय आलोक जी, विपक्ष से भी पूछ लेते हैं, विपक्ष से भी पूछ लेते हैं। कंचना यादव जी जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे भाई? राजनीति कर रहे हैं। अजय आलोक आरोप लगा रहे हैं। जितना सेंसिटिव आप राजनीति नहीं। एग्जाम के 5 दिन पहले कैसे पता चल गया कि पेपर लीक होने वाला है? एग्जाम के 5 दिन पहले, बात तो सही है। पहले तेजस्वी को कैसे पता चला कि पेपर लीक होने वाला है? अजय आलोक जी अभी जवाब भी सुन लेते हैं ना, जवाब भी सुन लेते हैं ना, जवाब भी सुन लेते हैं ना। कंचना जी बोलिए, चलिए। नहीं, मैं बोलने वाली नहीं थी। अजय आलोक जी के बच्चे बैठेंगे विदेश, वो पढ़ेंगे विदेश और ये फुल फील करेंगे, प्राउड लिखेंगे सोशल मीडिया पे, वाह मैं प्राउड फील हूँ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बाहर है और दूसरों के बच्चे। अरे कुछ काम की बात कीजिए ना। अजय आलोक जी के बच्चों पे देश नहीं चल रहा है। काम की बात कीजिए, काम की। नेता को पढ़ाई लिखाई के कौन से मतलब नहीं रहा है बात आगे बीपीएससी करने के लिए। काम की बात कीजिए, अगर काम की तर्क है तो बोलने दीजिए। काम का तर्क है, काम का तर्क है तो ठीक है। नहीं, मेरे बच्चों को बात करनी तो उसी में डिबेट कर लेते हैं।
बच्चों के भेजे मेरे विदेश, बच्चे अपने मेरिट से गए हैं। बच्चों को सड़क पर आज करवा चोरी रहे हैं। करके नहीं गए, कंचना जी। वही पैदा हुए थे, मेरे बच्चों में भी डिबेट अजय आलोक जी एक सेकंड, अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक नहीं एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट। कंचन आदित्य जी, एक स्पेसिफिक सवाल आपको पूछा गया है, 5 मांगे रखी गई है, आपकी पार्टी की उस पर क्या राय है? उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं। इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे जेडीयू के पास भी जाना है। कंचना जी जी। अगर आपको जवाब चाहिए होता तो इनका माइक आप बंद करवा देते और बीच में बोलने नहीं देते। और 5 मांगे जो हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं सर, ये सवाल टू बी वेरी स्पेसिफिक, बात तो सही है। ये सरकार से सवाल होना चाहिए। आरजेडी सत्ता में नहीं है। बहुत ही मॉडरेट सवाल आप लोगों ने फ्रेम करके आरजेडी से पूछ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो, और अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होते तो आपका सवाल रिफ्रेश करके ना ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल होते कि आप प्रवक्ता बैठ नहीं पाता। लेकिन नहीं, बीजेपी की सवाल हमसे पूछे जाएंगे और बीच में बोलेंगे आज अजय आलोक जिनके बच्चे खुद विदेश में हो, दूसरों को बच्चों को ये मारेंगे, दोनों दूसरे को बच्चों को मारेंगे लाठी और उनको वाटर कैनन से भिगोएंगे, सड़क पर उनको कूटेंगे। एक बच्चा मर गया, मुस्कुरा रहे बदतमीज आदमी, मुस्कुरा रहे बदतमीज आदमी, एक बच्चा मर गया, कह रहा मैं सेंसिटिव हूँ। इनके शक्ल देखिए और बताइए कि कितने सेंसिटिव है, इनके चेहरा देखिए और बताइए कि 1 लाख बच्चे कितनी है वो मुझे दिख रहा है। 1 लाख बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब मोटिवेटेड है। इनको शर्म आनी चाहिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए। अजय आलोक जी अपने बच्चे वापस बुलाइए, पटना गर्दनी बाग में रखिए, गांधी मैदान में रखिए और डंडे से पिटवाइए और नीरज कुमार की पुलिस भेजिए और उनके बच्चों को कूटिए, उनको बीपीएससी की नौकरी दीजिए। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद। पप्पू यादव जी,